सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अतुलितबलधामस्वर्णशैलाभदेहं धनुजीवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं सुखं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। हाँ, भगवान नाम का संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देखिए, पहले आप कीर्तन सुनिए कि कीर्तन में कैसे राम आधा नहीं बोलना है, माँ पूरा होना चाहिए। श्री राम जय जय राम। बोलिए राधा मुकुंद भगवान की जय। अच्छा, इसमें पुरुष भी हैं क्या स्वामी जी? पुरुष हैं लोग। अच्छा, हमको प्रसन्नता हो रही है कि पुरुष भी हैं यहाँ। अब देखते हैं कि पुरुषों में शक्ति है कि नहीं। इस बार जयकारा पुरुष लोग बोलेंगे, आप लोग नहीं। और इसके बाद ये लोग बोलेंगे, आप लोग नहीं। हमें ये देखना है कि इसमें शक्ति अधिक है। हाँ, इस बार पुरुष लोग बोलेंगे, महिलाएं नहीं बोलेंगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब इस बार ये लोग बोलेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ये लीजिए। चलो, ये मतलब महिलाओं की जीत सबने स्वीकार कर ली, जिसमें बच्चों का सहयोग अधिक था। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला हरि दर्श कराने वाला ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब आप लोग कथा का आनंद प्राप्त करें महाराज जी के मुखारविंद से। एक बार भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक ऊंचा स्थान देखा जिसे टीला कहते हैं, जैसे मिट्टी का कोई ऊंचा ढेर हो। तो भगवान शिव ने प्रणाम किया। तो भगवती पार्वती ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने इस टीले को क्यों प्रणाम किया? भगवान शिव ने कहा कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व इस टीले पर एक महात्मा ने साधना की थी, भजन किए थे, तपस्या किए थे, इसलिए मैं इस टीले को प्रणाम कर रहा हूं। थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान शिव ने पुनः एक टीले को प्रणाम किया। तो भगवती पार्वती ने पूछा कि महाराज अब यहाँ क्यों प्रणाम किए? यहाँ पर भी क्या किसी संत महापुरुष ने साधना किया है, यज्ञ किया है, कुछ किया है क्या? कि नहीं, यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ 10,000 वर्ष के बाद एक महापुरुष आकर के साधना करेंगे, भजन करेंगे, उपासना करेंगे। तो जिस स्थल पर, जिस स्थान पर कोई संत महापुरुष साधना करते हैं तो वह भूमि भगवान भाव से भी प्रणम्य हो जाती है, भगवान शिव की भी प्रणम्य हो जाती है। और जहाँ करने वाले हों वह भूमि भी प्रणम्य हो जाती है, आदरणीय हो जाती है। स्वामी जी महाराज यहाँ पर आकर के साधना कर रहे हैं और आपके यहाँ भगवान सूर्य के मंदिर की प्रतिष्ठा है ना, भगवान सूर्य के मंदिर की प्रतिष्ठा। अच्छा, आज कौन दिन है? आज रविवार है ना? हाँ, तो रविवार से कथा का आरंभ हो रहा है। भगवान सूर्य का एक नाम रवि है, ये सूर्यवार है। भगवान सूर्य की प्रतिष्ठा, भगवान सूर्य को ज्ञान स्वरूप माना गया है। किसी भी प्राणी का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कोई भी हो, सबके जीवन का आरंभ किस समय होता है? प्रातः काल। जब भगवान सूर्य उदित होने वाले होते हैं तभी सबके जीवन का चक्र, सभी का कार्य आरंभ होता है। यदि भगवान सूर्य हमारे जीवन से निकल जाएं तो हम कोई भी कार्य आरंभ नहीं कर सकते हैं।
इसलिए भगवान सूर्य के ऋणी तो हम सब हैं, और उस ऋण को उतारने के लिए हमारे यहाँ बताया गया है कि हम प्रातःकाल सूर्यार्घ्य दें। जिसे गायत्री मंत्र आता है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, उन्हें तो गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्यार्घ्य देना चाहिए, और जिनको नहीं आता वो ऐसे भी दे सकते हैं। भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए, तो भगवान सूर्य को जब हम अर्घ्य देते हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं उस जल के द्वारा जो हमारे शरीर पर आती हैं, तो उन किरणों से हमें यह लाभ होता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये वैज्ञानिकों ने महाराज अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है। और सूर्यार्घ्य के साथ साथ सूर्य नमस्कार भी है, ये ध्यान देकर सुनिए। सूर्य नमस्कार करने से भगवान सूर्य तो प्रसन्न होते ही हैं, हमारे शरीर में भी जो है कार्य करने की क्षमता आती है। तो आज सूर्यवार से, रविवार से कथा का आरंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ना, इस कथा का आरंभ हुआ है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर यह कथा हुई है, और ये कथा जिन्होंने की है वे सूत जी हैं, और सूत जी ने जिनको कथा सुनाई है वे शौनक जी हैं। अब लोग समझते हैं कि कथा सुनने कोई भी चला जाए। आपको मैं ये बतला दूं कि कथा सुनने वाले जो शौनक जी हैं ये कुलपति हैं, वीसी वाइस चांसलर। ध्यान देकर सुनिए, शौनक जी क्या हैं? वीसी हैं। वीसी हम नहीं कहेंगे, वीसी वाइस चांसलर, कुलपति। और कुलपति वह होता है जो 10,000 छात्रों को अपने पास रखे, उनके भोजन आवास की व्यवस्था करे और उन्हें पढ़ाए, उसे कुलपति कहते हैं। आजकल के वीसी जो होते हैं वेतन लेकर के मौज करते हैं, ऐसे वीसी हमारे यहाँ कुलपति नहीं कहे गए हैं। मुनीनां 10,000 यो नदानादिपोषणात् अध्यापयति विप्रर्षिः स वै कुलपतिः स्मृतः। मुनीनां 10,000, 10,000 चिंतकों को, 10,000 छात्रों को योन्नदानादि पोषणात्, अन्नदान से पोषण करता हो, अध्यापयत और पढ़ाता हो भोजन और आवास की अर्थात हॉस्टल की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था केवल कर दे, उसे कुलपति नहीं कहते हैं। विप्रर्षि ही ब्राह्मणत्व विशिष्ट ऋषित्व उसमें होना चाहिए, वो ब्राह्मण हो और ऋषि भी हो। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, मंत्रों के दर्शन की क्षमता हो, किंवा मंत्रों का दर्शन कर चुका हो। केवल ब्राह्मण है तो कुलपति कहा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण होने के साथ साथ वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया हो। ऐसे शौनक जी कुलपति हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य किसको मिला? वीसी को, वाइस चांसलर को मिला। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं आप लोग, तो बस अब समझ लो कि वाइस चांसलर इसकी कथा सुनते हैं, तो आप सब वीसी हैं। आप यहाँ भीसी कहते होंगे। तो आप समझ लीजिए कि कुलपति हैं शौनक जी, और शौनक जी किससे कथा सुन रहे हैं? सूत जी से। अच्छा, भागवत की कथा सुनाने वाले जो सूत जी हैं ये कौन है? हमारे यहाँ बताया गया है शास्त्रों में कि सूत उसे कहते हैं जिसका पिता क्षत्रिय हो और माँ ब्राह्मणी हो। माता तो ब्राह्मणी हो और पिता क्षत्रिय हो, उन दोनों से उत्पन्न जो संतान है उसे सूत कहते हैं।
ब्राह्मण्यां क्षत्रिया जातः सूत इत्यभिधीयते। ब्राह्मणी से क्षत्रिय के द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है उसे सूत कहते हैं। अब ये सूत जो है शूद्र में आते हैं, जो सूत जाति है शूद्र में है, और शूद्र के मुख से शास्त्र श्रवण का निषेध है महाराज। तो सूत जी से कैसे कथा सुनी? शौनक जैसे कुलपति ने, जो ब्राह्मण हैं और ऋषि हैं, तो कहते हैं कि ये जो सूत जी कथा सुनाने बैठे हैं ना शौनकादि ऋषियों को, ये ब्राह्मणी और क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से महाराज पृथु यज्ञ कर रहे थे, ये कथा पंचम स्कंध में आएगी। महाराज पृथु यज्ञ कर रहे हैं, आपके यहां भी यज्ञ का आरंभ होगा। यज्ञ इतना महाराज सूक्ष्म होता है, यज्ञ का कर्मकांड इतना गहन होता है कि थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो महाराज गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हमारे यहां बताया गया नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई दुश्मन भी नहीं है। यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए, जो आजकल प्रायः लोग गड़बड़ करते जा रहे हैं। मंत्रों का उच्चारण सही हो, और मंत्रों का जब उच्चारण हो तो उस मंत्र के साथ जो क्रिया की जाती है वह क्रिया भी हो। आजकल क्या होता है कि भगवान के सामने, हम लोगों ने देखा, भगवान के सामने, मैं अपने आश्रम की बात कर रहा हूँ, पूजन करवाना था, हमारे आचार्य तो नहीं आए लेकिन दूसरे लोग आए। अब मैं स्नान कराने जा रहा हूं, तब तक वस्त्र धारण कराने वाला मंत्र बोलने लग गए। वस्त्र धारण का मंत्र मैंने तुरंत डांटा, हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये वहां पर करना जहां पर लोगों को पता नहीं है मंत्रों का। हमारे साथ रहोगे तो जो क्रिया होगी वही मंत्र होगा, और नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा, स्पष्ट मैंने कहा। ये ब्राह्मण गड़बड़ी करते हैं। जो जब जैसे माल्यार्पण कर रहे हैं तो पुष्प समर्पण का मंत्र होना चाहिए, आरती हो रही है तो आरती का मंत्र होना चाहिए, स्नान करा रहे तो स्नान का मंत्र होना चाहिए। ये नहीं कि क्या बोलते हैं, विवाह शुरू हो गया तो कहे राम नाम सत्य है। विवाह के समय कोई राम नाम सत्य बोलेगा तो आप लोग क्षमा करेंगे, मारकर भगा देंगे। तो जैसे विवाह के समय राम नाम सत्य है कोई बोलने लगे, या शव यात्रा के समय विवाह के गीत गाने लगे, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी प्रकार जो क्रिया है उसके साथ उसका मंत्र होना चाहिए। ये नहीं क्रिया दूसरी चल रही तो मंत्र दूसरा चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। महाराज पृथु जी यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हैं, बड़े प्रकांड, तो प्रकांड हैं, तपस्वी हैं। महाराज प्रमाद, अनावधानता, गलती किसी से भी हो सकती है, मैं बताना चाहता हूं। यहां पर इतनी महिलाएं माताएं बैठी हैं और सब रोटी सब्जी दाल बनाने में दक्ष हैं, लेकिन कभी कभी रोटी जल जाती है तो कभी कभी हाथ जल जाता है, जलता है ना, हाँ, ये क्योंकि प्रमाद हो जाता है। तो यज्ञ कुंड के समीप ब्राह्मण बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, और इंद्र के नाम की सामग्री रखी है। जो इंद्र देवता को आहुति देनी है वो सामग्री रखी है, और उनके गुरु बृहस्पति जी को जो आहुति देनी है वो भी सामग्री रखी है। अब क्या हुआ कि इंद्र को आहुति देनी है तो सामग्री किसकी उठा लिया? बृहस्पति की, बृहस्पति जी की, गुरु जी की सामग्री उठा लिया चेला के नाम पर। हमने भी देखा है, गुरु जी के लिए लड्डू पेड़ा बर्फी आया, चेला फटाक से मुंह में रख लिया, हमने देखा। अरे हमने कहा ये कैसा आदमी है, तो गुरु जी ताक रहे हैं, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ऐसे चेले जहाँ होंगे वहाँ तो नाश होना ही होना है। और गुरु भी अगर उठा लिया तो पहले अगर समझा कर रखे होते, संस्कार देते, तो क्यों उठाता। तो महाराज बृहस्पति जी के नाम की सामग्री उठा लिया, और बृहस्पति जी को देना है ना, तो महाराज उठाया सामग्री बृहस्पति जी की,
और कहा इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा कर दिया, बृहस्पति जी की वाली सामग्री। तो बृहस्पति जी की सामग्री जो रखी थी, उन विद्वान ने सोचा कि ये तो बृहस्पति को मिल ही गई है, अब इंद्र बाकी रह गए, ये बृहस्पति जी की सामग्री दे दिया तो हम इंद्र की सामग्री बृहस्पति को दे दें। उन्होंने इंद्र देवता की सामग्री उठाई और कहा बृहस्पतये स्वाहा, स्वाहाकार कर दिया। आप देखिए ये गड़बड़ हुआ, यही गड़बड़ है। आहुतियों का सांकर्य इसे कहते हैं, जिसके नाम की आहुति है उसी को मिलनी चाहिए। आप किसी आश्रम में जाएं, किसी महात्मा का दर्शन करने जाएं और महात्मा जी ने प्रसाद दिया कि अपने माँ को दे देना, या ये माँ को दे देना, या पिता को दे देना, उसमें गड़बड़ मत करो। माता का प्रसाद पिता को नहीं, पिता का प्रसाद माता को नहीं, नहीं तो गड़बड़ होगा। महाराज, जब आहुतियाँ एक दूसरे की आहुति एक दूसरों को दी गई, आहुतियों में सांकर्य हुआ तो अग्निकुंड में एक विस्फोट हुआ और एक पुरुष उत्पन्न हुआ अग्निकुंड से। और अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ महाराज वही सूत जी हैं। अग्निकुंड समुद्भूतः सूतो निर्मल मानसः, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। बोले श्री सूत जी महाराज की। आप लोग जय थोड़ा गड़बड़ बोलते हो भाई। अब देखो मैं जय बुलाऊंगा, ये मोबाइल देख रहे हो ना हाथ में, ये 35,000 का है, और जिसकी आवाज़ सबसे अधिक होगी मंच वालों को छोड़ करके, हाँ, जिसकी आवाज़ सबसे अधिक होगी उसको मैं दे दूंगा। और मंच से कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं रख लूँ, समझ रहे हैं ना। अब जोर लगाइए आप लोग, देखते हैं किसकी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये देखिए मेरी आवाज़, में माइक से बोल रहा तो मेरी आवाज़ सबसे तेज है ना भाई। मैं माइक से हूँ तो तेज है कि नहीं? हाँ, तो मोबाइल मेरे पास रहेगा। समझ गए ना? हाँ, इसीलिए जोर लगा रखा था। जैसे पुरुषों को पराजित करने के लिए आप लोगों ने जोर लगाया था इधर कुछ बच्चे, तो वैसे मैंने लगा दिया देर तक, समझे। तो सूत जी प्रकट हुए, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। अब अग्नि को हमारे यहाँ ब्राह्मण बताया गया वेदों में। अग्निर्वै ब्राह्मणः, अग्निदेव ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण से उत्पन्न संतान ब्राह्मण, अग्निदेव से उत्पन्न, चूंकि अग्निदेव ब्राह्मण है इसलिए अग्निदेव से उत्पन्न सूत जी क्या हुए? ब्राह्मण हुए। समझ गए? इसलिए सूत जी व्यासासन पर बैठ करके शौनक जी को कथा सुना रहे हैं। अच्छा, थोड़ा बुद्धि और दौड़ाओ तो मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। बुद्धि को थोड़ा दौड़ाइए आप लोग। अग्निदेव ब्राह्मण हैं, अग्नि से उत्पन्न सूत ब्राह्मण हुए, ये बताया गया ना। तो अग्नि से उत्पन्न धृष्टद्युम्न और द्रौपदी छत्राणी और क्षत्रिय कैसे हुए? अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है द्रौपदी जी। द्रौपदी जी अग्निकुंड से उत्पन्न हुई तो छत्राणी कैसे हुई? और उनके भाई धृष्टद्युम्न क्षत्रिय कैसे हुए? जब अग्निदेव ब्राह्मण हैं, उनको भी ब्राह्मण होना चाहिए। ये प्रश्न आपको करना चाहिए था, नहीं किए तो हम अपने तरफ से कर देते हैं। अब इसका उत्तर क्या है? ऋषि का संकल्प कारण था। यद्यपि अग्निदेव से उत्पन्न ब्राह्मण ही होगी संतान, किंतु यदि ऋषि का संकल्प हो जाए कि ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय हो जाएगी। अब आप कहेंगे इसमें प्रमाण, हम प्रमाण देंगे। हम बिना प्रमाण के कोई बात करते ही नहीं। क्या प्रमाण है? कि कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं। आप लोग एक ऐसे परेशान हो, कश्यप जी की कितनी पत्नियां हैं महाराज? 13, और 13 सगी बहनें हैं। सगी बहनें, एक का नाम दनु है, तो दनु से जो संतान हुई वो दानव कहलाई। एक का नाम मनु है, मनु से जो संतान हुई वो मानव कहलाई। और एक का नाम कद्रु है, कद्रु से जो संतान उत्पन्न हुए काद्रवे सर्प हुए। और विनता हैं, जिनके द्वारा उत्पन्न संतान गरुण कहलाई। ऐसे राक्षस, भालू, सिंह, ये सब जन्म लिए। 13 पत्नियां जो हैं उनके पेट से। अब बताओ, 13 तो मनुष्य रूप में है
और कश्यप जी भी मनुष्य रूप में हैं, तो किसी से भालू, किसी से बकरी बकरा, किसी से दैत्य, दिति से दैत्य हुए। क्यों भाई? किसी से पशु, किसी से पक्षी, किसी से राक्षस, किसी से देवता, दिति से देवता इंद्रादि उत्पन्न हुए। क्यों? कहते हैं कि सृष्टि बढ़ानी है, इसलिए कश्यप ऋषि का संकल्प है कि अनेक प्रकार की सृष्टि हो। इसलिए कश्यप जी और उनकी पत्नियों से विभिन्न प्रकार की, विभिन्न जात की संतानें हुई। ऐसे ही धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जो उत्पन्न हुए हैं, इनके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं द्रुपद, तो उनका संकल्प है कि हमें पुत्र प्राप्त हो। तो क्षत्रिय को क्षत्रिय कन्या और क्षत्रिय पुत्र चाहिए। ये सूत जी कहाँ हैं? नैमिषारण्य में बैठे हैं कथा करने के लिए। ऐसे विलक्षण है। अब महाराज नैमिषारण्य जो है ना, नैमिषारण्य में ही कथा का आरंभ क्यों हुआ? यहां पर हो जाता, क्या नाम है इस गांव का? खैरा। ये खैरा सलेम की खैरा सलेम, हमको तो खैरा ठीक है। हाँ, खैरा में क्या है? राह है। और मथुरा में क्या है? राह है। मथुरा में भी राह है। और राम में भी क्या है? और रावण में भी। एक बार विभीषण जी से रावण ने कहा कि तुम राम राम जपते इसको बंद कर दो, राम राम जपते हो इसे तुम बंद कर दो। कहे क्यों बंद कर दें? कहे कि राम राम जपते हो, रहते हो लंका में जपते हो राम राम। अरे कहे कि आपका नाम और भाभी का नाम ही तो जपते हैं। कि कैसे? कहे रावण में पहला अक्षर क्या? रा। और मंदोदरी में पहला अक्षर क्या? तो रा से रावण, मां से मंदोदरी। रावण ने कहा कि हाँ, तब तो जपा करो। ऐसे समझ, ये रामायणी लोग सुनाते हैं। तो देखिए, नैमिषारण्य में भागवत की कथा इसलिए हुई कि नैमिषारण्य की धरती बड़ी पवित्र है। अब नैमिषारण्य की धरती पवित्र क्यों है? देखिए, एक गौरमुख नाम के ब्राह्मण थे, आपको मैं कथा सुना रहा हूं। गौरमुख नाम के ब्राह्मण थे और वो तपस्या कर रहे थे जहां नैमिषारण्य है। तो महाराज तपस्या कर रहे थे, तो दुर्जय नाम का एक राजा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है वहां पर आया गौरमुख ऋषि के आश्रम पर, और सोचा प्रणाम करते हुए चले। तो जब उसने प्रणाम किया तो महात्मा जी के मन में ये बात हुई कि इसकी सेना है, सबकी सेवा शुश्रूषा हो। तो महाराज उन्होंने कहा कि राजन आप यहाँ रुको, आपके भोजन इत्यादि की व्यवस्था हम करेंगे। तो राजा ने देखा कि गौरमुख ऋषि अपने लिए कंदमूल फल ला करके रखे हैं। उसने सोचा कि हम लोग क्षत्रिय हैं और ये कंदमूल फल बेचारे कैसे लाए हैं, तो हमारी व्यवस्था क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं रुकेंगे। आपने कह दिया, हमने मान लिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो रुकना पड़ेगा। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, उनका स्मरण किया, तो भगवान ने उन्हें चित्त सिद्ध नाम की मणि दी, चित्त सिद्धि नाम की मणि दिया, और कहा मन में जो संकल्प करोगे वही मिल जाएगा। अब महाराज उन्होंने संकल्प किया कि भवन बन जाए, और संकल्प किया कि लिट्टी चोखा बन जाए, और लिट्टी चोखा बनकर तैयार। संकल्प किया दही चूड़ा, संकल्प किया हलवा बन जाए, खीर बन जाए, और सब तैयार हो गया। अब महाराज स्वागत किया। तो राजा ने सोचा कि बाबा के पास ये सब कहाँ से आया। पता लगाया तो पता चला कि इनके पास चित्त सिद्ध नाम की मणि है। तो उसने अपने मंत्री को भेजा, कहा कि चित्त सिद्ध मणि हमको दे दीजिए। तो गौरमुख ऋषि ने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का ये कर्तव्य नहीं कि ब्राह्मण से याचना करे। याचना वाला कार्य किसका है? ब्राह्मण का है। तो ये हम नहीं देंगे, और दूसरी बात ये भगवान ने हमको दी है इसलिए मैं नहीं दूंगा। इतना कहा करके कंदमूल फल लेने गए महाराज। तो उन लोगों ने क्या किया कि मणि को लेने के लिए यज्ञशाला में प्रवेश किया जहां हवन करते थे। अब जब वहां प्रवेश किए तो वहां से अनेक सैनिक निकले, और जितने सैनिक राजा थे सबको मारकर भगा दिया। राजा ने पुनः विशाल सेना भेजी, विशाल सेना का संहार करने के लिए, और सैनिक उस मणि से प्रकट हुए।
ये दुर्जय के पास 2 राक्षस थे और उनकी विशाल सेना थी राक्षसों की। राक्षस सैनिकों ने आक्रमण कर दिया उन सैनिकों पर जो मणि से निकले थे। तब तक गौरमुख ऋषि कंदमूल फल लेकर आए तो देखे खून की नदी बह रही है। उन्हें पता चल गया कि ये सब क्या हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहे महर्षि क्या बात है कि इन दुष्टों का संहार कर दीजिए। महाराज जैसे अपने जब बातचीत करते हैं तो पलक झपकती है कि नहीं, आंखें ऊपर नीचे होती हैं ना, इसको कहते हैं निमेष। भगवान ने निमेष मात्र में पलक झपकते में जितना समय लगता है उतने ही समय में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर दिया। उवाच निमिषेणम निहतम दानवम बलम तद्बलं तेन विख्यातम नैमिषं मुनि पूजितम। निमिष मात्र में जहां पर बहुत बड़ी दानवी सेना का संहार हुआ है, निमिष के कारण इसका नाम नैमिष पड़ा। अब निमिष भगवान विष्णु का भी एक नाम है। निमिषस्येदं नैमिषम् भगवान विष्णु का क्षेत्र है। और ये तो जहां पर बैठने से काम क्रोध लोभ मद मोह इत्यादि राक्षसी सेना का क्षण मात्र में संहार हो जाए, विनाश हो जाए, उस क्षेत्र का नाम क्या है? नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में बैठने पर महाराज साधना में बैठे तो काम का उद्वेग, कोई दक्षिणा देने आया तो लोभ का उद्वेग नहीं होता है। और नैमिषारण्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो अन्य तीर्थों में नहीं है? ये अयोध्यावासी और ये वृंदावन वाले सुन ले कान खोल करके। नैमिषारण्य में कलियुग का प्रवेश नहीं है। नैमिषारण्य में कलियुग का प्रवेश नहीं है। कलेश तत्र प्रवेशो ही कदाचन न भविष्यति। कलियुग का प्रवेश नैमिषारण्य में नहीं है, इसलिए संत महात्मा नैमिषारण्य में आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। अच्छा कितने हैं पता है आपको? 88,000 हैं। 88,000 महापुरुष हैं। अच्छा ये 88,000 आए कहाँ से? बिहार से कि झारखंड से कि उत्तर प्रदेश से कि मध्य प्रदेश से, कहाँ से आए? इसकी भी एक बात आपको बताते हैं। सुखदेव जी जब गर्भ में थे, गर्भ में तो आप भी थे, हम भी थे, गर्भ में रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम पुनः गर्भ में ना आए यह आश्चर्य है। और जो भागवत की कथा कहता है करता है वो गर्भ में नहीं आता है, सुनता है वो गर्भ में नहीं आता है, कहता है उसकी हम बात नहीं जानते हैं। ये एक बात बता दूं आपको, भागवत की कथा जो कहता है वो गर्भ में नहीं आता है, इसका ठेका हम नहीं ले सकते हैं। जब पैसे पर दृष्टि रहेगी तो आना ही पड़ेगा, और सुनने वाले को तो पैसा की दृष्टि रहते नहीं महाराज। इसलिए वक्ता और श्रोता को, वक्ता को कहा गया ना भागवत की जो कथा करे वो कैसा हो? वक्ता कार्योत निष्पृह, निष्पृह वक्ता होना चाहिए। एक व्यक्ति कथा कर रहा था, ऐसी भावपूर्ण कथा महाराज, सब रोवे उसकी कथा में, आंखों से अश्रुधारा, किंतु उस कथा वाचक के नेत्रों से आंसू नहीं निकल रहे थे। किसी ने पूछा कि महाराज आप इतनी अच्छी कथा करते हैं कि हम सब कथा में रोते रहते हैं, आप क्यों नहीं रोते हो? उन्होंने कहा कि जब अंतिम दिन हमारी विदाई करोगे ना, और जब दक्षिणा कम दोगे, तो जितने दिन कथा किया हूँ उतने दिन, सभी दिन का मैं एक ही दिन रो लूँगा। समझ रहे ना? तो ऐसे यदि कथावाचक हो तो महाराज उनकी जो संकल्प शक्ति है लोभ की, वह भागवत कथा की शक्ति के लिए कुठारा घात बन जाती है, मुक्त नहीं होने देती है। तब हम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारे, ये अलग बात है। तो महाराज ये जो नैमिषारण्य की धरती है ना, यहाँ पर सूत जी बैठे हैं। किससे प्रकट हुए हैं? अग्निकुंड से विप्र हैं। और शौनक जो श्रोता है, मुख्य श्रोता, ये क्या है? कुलपति हैं, वीसी।
और 88,000 इसकी चर्चा में कर रहा था। तो सुखदेव जी जब पेट में थे और पेट से बाहर नहीं निकले महाराज, ये कौन थे इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो 12 साल तक पेट में थे। 9-10 महीने के बाद बच्चा पेट में रहे तो पेट जो है ना वो पंडाल बन जाएगा। 12 साल में पेट क्या हो जाएगा, पंडाल बन जाएगा जैसे ये है। 12 साल हो गया महाराज, निकले नहीं बाहर। तो व्यास जी ने कहा कौन हो तुम, बाहर नहीं निकल रहे हो। इनकी माँ का नाम था वीटिका। तो महाराज कहे हम बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर बड़ा आनंद है, पेट के अंदर बड़ा आनंद है, माया नहीं सता रही है। भगवान व्यास कृष्ण जी भगवान के पास आए और कहे श्याम सुंदर, पेट में एक ऐसा बालक आ गया है, पता नहीं हमारा शत्रु है क्या है, बाहर ही नहीं निकल रहा है। भगवान कृष्ण आए, कहे कि बाहर निकलो। तो इतनी सुंदर भाषा में वार्तालाप हुआ है कि इनकी भाषा की सुंदरता को, भाषा के लालित्य को देख करके भगवान ने स्वयं इनका नाम सुख रखा। सुख, ये जो मैं कह रहा हूँ इसको जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, मैं सुनी हुई बात नहीं कहता हूँ। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। ये कबीरदास जी। 5 वर्ष तक मैंने भागवत पढ़ाया है टीका के सहित, और मैंने ये पढ़ाया है वो आपको बतला रहा हूँ। तो महाराज भगवान कृष्ण आए, सुख नाम रखे और कहे निकलिए पेट से बाहर। कहे एक शर्त है। कहे क्या? कि आप अपनी माया को रोक दीजिए, माया का प्रभाव रोक दीजिए, मैं बाहर निकलता हूँ। भगवान ने कहा माया का प्रभाव रोकूंगा तो 14 जो लोक हैं, 14 भुवन हैं, सब में प्रलय मच जाएगी, सब कार्य अवरुद्ध हो जाएगा, माया इसे नहीं रोक सकते हैं। कहे तो हम निकल नहीं सकते हैं, मत रोको हमको, क्या हम तो आनंद से यहाँ हैं, भजन कर रहे हैं पेट में। व्यास जी ने कहा अरे महाराज लड़के को समझाइए। कहे कि अच्छा तो निकलो, मैं रोकूंगा, लेकिन बहुत कम समय माया रुकेगी। सुखदेव जी ने कहा कितना समय? तो महापुरुषों के मुख से मैंने सुना कि एक सरसों जानते हैं ना, सरसों जिससे तेल निकालते हैं, सरसों को ऊपर से गिराया जाए और बैल की सींग, ये समझो सींग है, सींग पर जितनी देर रुकेगी उतनी देर माया रुकेगी। अब बताओ कितनी देर रुकेगी सरसों यहाँ? सुखदेव जी ने कहा जब मैं कहूँ तभी गिराना, तभी रोकना। कहे ठीक है। सुखदेव जी परम योगी थे महाराज। भारतवर्ष में 88,000 माताओं ने गर्भ धारण किया था, प्रसव करने वाली थी, बच्चों को जन्म देने वाली थी, सबके पेट में पहुंच गए और कहे कि सुनो माया रुकेगी, तुम सब लोग बाहर निकल आना, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब महाराज सुखदेव जी ने बता दिया और संकेत जैसे किया, जैसे माया रुकी वो 88,000 सब बाहर आ गए। वही 88,000 ऋषि हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने सूत जी के समक्ष उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं। अब महाराज सूत जी विराजमान हैं और शौनक जी ने, मैं बस 2 मिनट में प्रकरण को पूर्ण करता हूँ। सूत जी से शौनक जी ने प्रश्न किया, क्योंकि कथा सुनते हैं तो कथा में प्रश्न भी होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? नहीं तो व्यास जी कहते गए, आप सुनते गए, तो व्यास के मन में जो आएगा वही कह देंगे। हम लोग यहाँ अजीत मल में कथा करने गए थे और वहाँ गए तो मेरे सामने 4-5 विद्वान बैठे थे, कथा चल रही थी। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। एक विद्वान उठकर खड़े हुए कहे तीव्रत्व क्या परिभाषा, तीव्रत्व क्या है, इसकी परिभाषा कीजिए। मैंने कहा कि अगर इनको मैंने सरल भाषा में बताया तो दूसरा प्रश्न करेंगे। मैंने योग दर्शन के अनुसार व्याख्यान किया और मैंने कहा और कोई जिज्ञासा कहे नहीं। 15 साल के कि 20 साल के बाद मिले थे, अभी मैं गया था तो वहाँ पर ऐसे ही विद्वान। तो महाराज देखिए सूत जी से शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, और जो प्रश्न करता है, अगर कथा आप सुन रहे हो ना और कोई कहा कि हमको कथा कुछ समझ में आई कुछ नहीं आई, तो समझो उस व्यक्ति ने कथा सुनी है, और जिसको कोई शंका ही ना हो तो समझो इसको कुछ समझ में नहीं आई। तो देखिए प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा
सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये प्रश्न गुरु से जब प्रश्न करें ना तो खूब प्रशंसा करनी चाहिए। किसी से चंदा वंदा लेना हो ना तो खूब प्रशंसा कीजिए, दान लेना हो तो खूब प्रशंसा कीजिए, नहीं तो मिलेगा नहीं। कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। ये कहा, ये महाराज प्रशंसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक नहीं 1000 आप ट्यूबलाइट यहां पर जला दो, अंधकार तो नष्ट होगा, लेकिन अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट नहीं हो सकता है। करोड़ों क्या अरबों नीलों सूर्य उदित हो जाए तो महाराज अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट नहीं होता है। प्रशंसा नहीं है, क्योंकि अज्ञान हृदय में छिपा हुआ है। अज्ञान कहां रहता है? हृदय में। और सूर्य भगवान का प्रकाश कहां होता है? बाहर ही होता है ना। हजारों सूर्य आकाश में आ जाएंगे तो प्रकाश हृदय में होगा क्या? बाहर ही होगा, हृदय में नहीं होगा। तो हजारों सूर्य करोड़ों सूर्य मिल करके भी हृदय के अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को नहीं दूर कर सकते हैं। इसलिए समप्रभ कहा कि उनके समान आपकी प्रभा है। अर्थात आप हृदय के अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए हे सूत जी, कथा सारम, कथा का सारांश बताइए। हम लोग स्वयं कुलपति हैं, हम स्वयं 10,000 छात्रों को पढ़ाते हैं, उनके अज्ञान का अंधकार हम दूर करते हैं। हम तो स्वयं विद्वान हैं, हमने अनेकों कथाएं कही हैं और सुनी हैं। हम कथा सुनना नहीं चाहते हैं, कथा सारम, कथा का सार तत्व हमें बताइए, सारांश। तो कहे किस लिए आप कथा सारांश सुनना चाहते? कहे कर्ण रसायनम, संसार की कथा सुनते सुनते हमारे कानों में पीड़ा होने लगी है, कानों में घाव हो गया है, व्रण हो गया है। इसलिए इस व्रण को, इस पीड़ा को दूर करने के लिए हमें कर्ण रसायन चाहिए, और वह कथा शास्त्र है, उसे आप सुनाओ। ये किया प्रश्न महाराज कुलपति ने। हम कथा नहीं, कथा का सारांश, सार तत्व सुनना चाहते हैं। सार तत्व का मतलब समझते हैं? सार तत्व का मतलब यह होता है कि जिसके सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। नहीं तो चुटकुला सुना सुना करके पूरी कथा 7 दिन की कर दिया महाराज, कथावाचक पैसा दक्षिणा लेकर चला गया, आपको केवल चुटकुले याद रहेंगे, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये आप समझ लीजिए। और कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। यदि किसी एक के जीवन में परिवर्तन आ जाए तो समझो भागवत की कथा सफल हो गई। भागवत की कथा की सफलता भीड़ से नहीं होती है, भागवत के कथा की सफलता खूब लंबी चौड़ी दक्षिणा पाने से नहीं होती है। ये आप समझ लीजिए। इसलिए हमें ध्यान दे करके कथा सुननी चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। पूरा कर दूं। अब सूत जी ने क्या उत्तर दिया, इन्होंने क्या क्या प्रश्न किया, इसकी चर्चा कल होगी। आया है ये मैं जाऊं या हो जाए, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या हो जाए, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या हो जाए। जय हो हर बात निराली है, इसकी हर बात में तेरा मन हर बात निराली है, उसकी हर बात में तेरा मन हर बात निराली है, इसकी हर बात में तेरा मन तेरे पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो जाए, तेरे पे दिल क्यों आया है, मैं जानूं या हो जाए, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या हो जाए, मोहन से दिल क्यों लगाया है, खोया क्या खोया है, मैं जानूं
ओ